how are you all? I hope you all are doing good. Today we are going to study electric currents and its effects. Ready, steady, start. Look at the diagram below and write the names of light devices. ये आप खुद से करेंगे. Concepts to know. Electric circuit, electric components and their symbols, battery, common effects of electric current, magnetic effects of electric current, electric bell. You have already studied in the previous class how electric current is generated and how it is important to us. Devices such as heater, bulb, torches, refrigerator, TV, washing machines and many other electrical appliances work on electricity. They can work only when electric current flows through their circuit. Electricity has become an important part of our lives. Okay, देखिए आपने ऑलरेडी इलेक्ट्रिक जो करंट है इस किस तरीके से उसे जनरेट किया जाता है अपने प्रीवियस क्लास में बल्ब को ऑन करके आपने सीखा है किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक करंट है उसे जनरेट किया जाता है. ओके, अब इस चैप्टर में आपको ये पता चलेगा कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आप आगे पढ़ेंगे और इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया जाता है. घर में जो आपके अप्लायंसेज होती हैं उनको चलाने के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करते हैं. जब उनमें इलेक्ट्रिक जो करंट है वो फ्लो करता है तब जाके वो वर्क करते हैं. ओके, जैसे कि कौन कौन सी चीज़ें, बल्ब है, टॉर्चेस है, रेफ्रिजरेटर है, वॉशिंग मशीन है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी से ही चलते हैं. नाउ इलेक्ट्रिक सर्किट. A closed path along with electric current can flow is called the electric circuit. A simple circuit consists of a cell, a bulb and connecting wires. Electric current flows only when there is a closed path or loop that includes a source of electric current. A device that uses electricity and a conducting wire through which the electric current pass. Okay, देखिए एक closed path, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट जिसके थ्रू फ्लो करता है उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं. ओके, सिंपल सर्किट जो होता है उसमें सेल्स होते हैं, कनेक्टिंग वायर्स होती हैं और बल्ब होता है. ओके, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो फ्लो करता है क्लोज्ड पाथ के थ्रू ही. ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं. ये देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट्स यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं. अब ये क्लोज्ड पाथ जो है वो उसमें ही जो आपका करंट है वो फ्लो करेगा. ओके, जैसे देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट है, अब यहाँ पे जो वायर्स हैं सब एक दूसरे से कनेक्टेड है. अगर यहाँ से कोई भी ओपन होगी तो ये वर्क जो करंट है वो फ्लो नहीं करेगा. ओके, नाउ द कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इंक्लूड एन इलेक्ट्रिक सेल, बल्ब, वायर्स एंड स्विचेस. द करंट फ्लोज ओनली व्हेन द सर्किट इज कंप्लीट और क्लोज्ड. If the circuit is broken or incomplete, the current does not flow. An incomplete electric circuit or an open circuit as no current flows in such a circuit. देखिए जो कंपोनेंट्स होते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के, उसमें इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, इलेक्ट्रिक सेल होता है, वायर्स होता है, स्विचेस होता है. उसमें करंट तभी फ्लो करता है, जैसे कि मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, जब वो क्लोज्ड होता है और या फिर एक दूसरे से जो वायर्स है वो कनेक्टेड होते हैं. ओके, प्रॉपर वे में. लेकिन अगर वो ओपन है कहीं से भी तो वो एक इनकम्प्लीट सर्किट है और वो क्लोज्ड है प्रॉपरली तो वो कंप्लीट सर्किट माना जाता है. ओके, नाउ if a circuit consists of many elements, then drawing it becomes difficult. To overcome this problem, we use symbols to present the circuit elements. देखिए अगर एक सर्किट में बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे तो उसको ड्रॉ करना डिफ़िकल्ट होगा, इसीलिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम सिंबल्स का यूज़ करते हैं जो भी है आपके सर्किट एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए. ओके, नाउ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स एंड द सिंबल्स. Scientists have devised standard circuit symbols for electrical components which are easy to show and understand electrical connections in a simple way. Some major symbols are given in the following table. देखिए साइंटिस्ट हैं उन्होंने स्टैंडर्ड सर्किट सिंबल्स बनाए गए हैं आपके इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के. ओके, अब नीचे जो आपके टेबल है उसमें शो किए गए हैं. देखिए इलेक्ट्रिक कंपोनेंट सिंबल डिस्क्रिप्शन. अब ये है इलेक्ट्रिक सेल, इसका सिंबल इस तरीके से बनता है. इसकी डिस्क्रिप्शन है द पोजीशन टर्मिनल इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लॉन्गर लाइन. द शॉर्टर एंड थिकर लाइन रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव टर्मिनल. जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो लॉन्गर लाइन के थ्रू रिप्रेजेंट किया गया है और जो शॉर्ट लाइन है, थिक लाइन है, उसके थ्रू आपका नेगेटिव टर्मिनल शो किया गया है यहाँ पे. ओके, नाउ बैटरी. इसका सिंबल ये है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेल्स. बैटरी क्या होती है, कॉम्बिनेशन होती है 2 या उससे ज़्यादा सेल्स की. ओके, वायर,
कनेक्टिंग वायर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इसका सिंबल होता है और कनेक्टिंग वायर रिप्रेजेंट करती है स्ट्रेट लाइन को ही, ओके। इलेक्ट्रिक बल्ब, it contains a filament that glows when current is provided. The M-shaped current wire represents the filament. देखिए फिलामेंट जो है वो तब जाके लाइट अप होती है जब जो आपकी वायर्स है वो प्रॉपरली कनेक्टेड होती हैं, मतलब कि करंट जो है वो फ्लो कर रहा होता है। तो जो आपका इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल होता है वो एम शेप का होता है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है, ओके। स्विच इज ऑन पोजिशन व्हेन द टू वायर्स आर कनेक्टेड, the circuit is said to be in the on position and the current flows. जब करंट फ्लो करता है तो स्विच ऑन पोजीशन पे होता है, तब जाके जो करंट है वो फ्लो करता है, ओके। तो मतलब आपका जो डिवाइस है वो वर्किंग है, तो इसका जो सिंबल है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है, ओके। देन स्विच इज ऑफ पोजीशन when the two wires are not connected, the circuit is said to be the off position and current does not flow. मतलब कि जो वायर्स हैं वो कनेक्टेड नहीं है और सर्किट में जो करंट है वो फ्लो नहीं कर रहा है, तो ये ऑफ पोजीशन का सिंबल है। देन फ्यूज, इट डिस्कनेक्ट्स इलेक्ट्रिक सर्किट इन केस ऑफ एमरजेंसी, एमरजेंसी में जो इलेक्ट्रिक सर्किट है उसको डायरेक्टली डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है, तो ये है आपका फ्यूज का सिंबल, ओके। नाउ using the symbols, circuit diagram for a simple electric circuit can be drawn as shown in the figure given below. देखिए नीचे एक फिगर दिखाई गई है और सिंबल्स का ही यूज करके हम सर्किट का डायग्राम बना सकते हैं, ओके। सर्किट डायग्राम, अ डायग्राम इन विच द अरेंजमेंट ऑफ वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाय द हेल्प ऑफ दिस सिंबल्स इज कॉल्ड द सर्किट डायग्राम, ठीक है। जब आप सिंबल्स की हेल्प करके एक डायग्राम बनाते हैं प्रॉपर वे में, उसको सर्किट डायग्राम बोला जाता है, ओके। नाउ आप देखिए यहाँ पे प्रॉपर इलेक्ट्रिक सर्किट सेल्स का यूज़ किया गया है, स्विच बल्ब का यूज़ किया गया है, वहीं दूसरे आपकी जो डायग्राम है उसमें सिंबल्स का यूज़ किया गया है शो करने के लिए। तो दोनों में आपको डिफरेंस दिखेगा कि सिंपल ईजी कौन सा है, ओके। नाउ current flows through the circuit only when the switch is in the on position and the circuit is said to be closed circuit, okay। अभी हमने जो पढ़ा था कि करंट तभी फ्लो करता है जब स्विच ऑन पोजीशन पे होता है, मतलब कनेक्टेड होता है, ओके। तो तभी जाके आपका बल्ब जो है वो ग्लो करता है, तो यहाँ पे बल्ब ग्लो कर रहा है, ओके, फर्स्ट डायग्राम में। एंड देन सेकेंड, व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजीशन देन द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज ब्रोकन, द सर्किट इज नाउ सेड टू बी इन द ओपन सर्किट एंड नो करंट passes through it, ओके। देखिए जब आपका स्विच ऑफ पोजीशन पे है और वायर्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है तो जो बल्ब है वो ग्लो नहीं करता है, ओके। तो वो ऑफ पोजीशन पे होता है। Connecting wires, the wire made up the conductors like copper and aluminum are used, which are covered with insulators like plastic and the rubber to prevent the person using them from getting an electric shock। देखिए जो वायर्स होती हैं वो कंडक्टर्स होती है किसकी, कॉपर्स की या फिर एल्यूमिनियम्स की, जिनको कवर किया जाता है इंसुलेटर्स जैसे कि प्लास्टिक या फिर रबर से, ताकि जो ह्यूमंस उन्हें यूज कर रहे हैं उनको इलेक्ट्रिक शॉक या करंट ना लगे, ओके। नाउ switch is used to start or stop the flow of electric current in a circuit. If the switch is in on position, the circuit is complete or closed and the current will flow, and the switch is in off position, the circuit is incomplete or open and the current will not flow। देखिए स्विच को यूज किया जाता है किसी भी करंट को ऑन या ऑफ करने के लिए। अगर वो ऑन पोजीशन पे है तो मतलब कि सर्किट आपका क्लोज्ड है और करंट फ्लो कर रहा है, ऑफ पोजीशन पे है तो मतलब सर्किट आपका ओपन है और करंट फ्लो नहीं कर रहा है, ओके। नाउ बैटरी, devices such as torches, transistors and many toys use batteries. A battery is a combination of two or more cells in which positive terminals of one cell is connected to the negative terminal of next cell and so on। देखिए बैटरीज जो होती हैं इन्हें यूज किया जाता है टॉर्चेस, ट्रांजिस्टर्स या फिर टॉयज में भी, ओके। और जो ये कॉम्बिनेशन होता है बैटरी का उसमें दो सेल होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, ओके। इनके टर्मिनल्स होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव, ओके। नाउ अ सेल कैसा दिखता है, बैटरीज ऑफ 2 सेल्स देखिए कैसे दिखती है, बैटरीज ऑफ 3 सेल्स कैसे होते हैं, ओके। अब
You must have seen batteries used in cars and inverters. They have a number of cells connected in series. Okay, cars और आपके घरों में इन्वर्टर्स अगर है वहाँ पे भी आपने बैटरीज देखी होगी कैसी दिखती हैं, इस तरीके की दिखती हैं और इसमें काफ़ी सारे सेल्स हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं सीरीज में एक दूसरे से. ओके, इफ़ द सेल्स आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट अ नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द नेक्स्ट, इन सच अ सेटअप अ नंबर ऑफ सेल्स कैन बी कनेक्टेड. देखिए ऊपर आ जाइए थोड़ा सा, हमने देखी बैटरीज. ओके, 1 2 एंड देन 3. ठीक है, अब ये कैसे कनेक्टेड है इनसे, वायर से. नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है, देन पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्टेड है. ओके, अगर इस तरीके से जो सेल्स है एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो जो आपके सेल्स होते हैं इस सेटअप में वर्क कर रहे होते हैं. ओके, नाउ ये देखिए सेल कनेक्टेड इन सीरीज. सीरीज में कैसे कनेक्ट होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. अगर ये जो आपके सेल्स हैं अगर नेगेटिव से नेगेटिव को आप कनेक्ट करेंगे तो ये वर्क नहीं करेंगे, पॉजिटिव से नेगेटिव कनेक्ट करके ही ये वर्क करेंगे. ओके, इफ द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल बाय अ मेटल स्ट्रिप इन अ सेल होल्डर, इन ऑर्डर टू प्लेस सेल करेक्टली इन अ सेल होल्डर द सिंबल plus positive and minus negative are printed on the sides of the cell holder. Okay, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल जो होते हैं उनको आप किस तरीके से सेल्स को अपने जो भी आपके पास है, टॉर्च है, रिमोट है, उन सब में कैसे डालते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल देन नेगेटिव टर्मिनल एंड हियर नेगेटिव टर्मिनल एंड देन हियर पॉजिटिव टर्मिनल. तो देखिए एक सेल होल्डर में किस तरीके से सेल्स को डाला जाता है. ओके, तो ये प्रॉपर वे होता है पुट ऑन करने का. ओके, नाउ कॉमन इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. Heating effect and magnetic effect are the two common effects of electric current. Various effects of electric current are seen depending upon the components being used and due to the conversion of electric energy into another फॉर्म ऑफ एनर्जी. ओके, देखिए हीटिंग इफेक्ट और जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है ये दो कॉमन इफेक्ट्स होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के. ओके, वेरियस इफेक्ट्स जो होते हैं इलेक्ट्रिक करंट्स के वो देखे जा सकते हैं किस पर डिपेंड करते हुए कि जो कंपोनेंट्स यूज़ किए जाते हैं कन्वर्जन के टाइम पे. ओके, उस टाइम पर वो देखे जा सकते हैं. जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है, दूसरे फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होती है, उनके टाइम पर वो देखे जा सकते हैं. ओके, हीटिंग इफेक्ट एंड इलेक्ट्रिक करंट. Let us perform a few activities to study the heating effect and of electric current. To perform these activities, you will need two cells, a bulb, a nichrome wire and copper wires connecting wires. Okay, ये activity perform करने के लिए आपको चाहिए होंगे two cells, bulb और नाइक्रोम वायर या कॉपर वायर्स. ओके, नाउ लैब एक्टिविटी 1. ऑब्जेक्टिव टू शो द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. मटेरियल्स रिक्वायर्ड कॉपर वायर, नाइफ, सेल. प्रोसीजर टेक ऑफ द इंसुलेशन at the ends of a copper wire with the help of a knife. Connect a cell to the ends of the wire. Now disconnect the wire from the cell after a few minutes. Touch the two ends of the fire. Observation: the two ends of the wire become hot. Inference: this shows the heating effect of the electric current. ये आप खुद से करेंगे. Lab activity 2. Objective: to show the heating effect of current. Materials required: nichrome wire, 2 cells, copper wire. Procedure: take a 5 cm long nichrome wire and make a loop of it. Connect it to the battery of 2 cells with the help of copper wires. Now touch the nichrome wire slightly after a few seconds. What do you observe? Observation: the wires becomes hot. Inference: this is because the electrical energy changes into heat energy. ये आप खुद से करेंगे. Now information literacy. Electric currents can travel at incredible speeds. In fact, the speed of electricity through the wires is about 3 lakh kilometers per second, which is equal to the speed of light. देखिए इलेक्ट्रिक करंट्स जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इनक्रेडिबल, मतलब कि जितना आप सोच भी नहीं सकते इतनी ज़्यादा स्पीड पर वो चलते हैं. इनकी जो स्पीड होती है वो 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकेंड पर होती है, जो कि इक्वल होती है स्पीड ऑफ लाइट के. ओके, नाउ here when electric current flows through a wire, fraction of the electric
energy is converted into heat energy and the wire gets heated। देखिए जब इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है वायर में तो उस टाइम पर जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और इसकी वजह से वायर जो होती है वो हीट हो जाती है। ओके, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैन बी सीन इन सेवरल अप्लायंसेस एट होम एज हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक टोस्टर, hot plate, electric hair dryer, electric kettle and geyser. These appliances contain a coiled wire coiled element generally made up of nichrome or tungsten wire. It becomes red hot and emits heat energy when electric current is passed through such element. ओके, देखिए ये जो इलेक्ट्रिक के अफेक्ट है, हीटिंग अफेक्ट जो होते हैं इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू जो आते हैं, ये आपके घरों में बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के अप्लायंसेस है जिनमें आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आपकी आयरन हो गई, हीटर हो गया, इलेक्ट्रिक टोस्टर, हॉट प्लेट, गीज़र, ओके, इन सब में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो ये अप्लायंसेस जो होते हैं इनमें कोल्ड वायर्स होते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। ओके, ये रेड हॉट हो जाती हैं जब इनमें हीट एनर्जी जाती है। ओके, अब देखिए किस तरीके के दिखते हैं ये अप्लायंसेस, यहाँ पे दिखाए गए हैं। नाउ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट व्हेन द करंट फ्लोज थ्रू अ वायर, द wire also gets hot. The amount of heat produced in a wire depends upon the following factors। देखिए ओके, देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट में जब करंट फ्लो करता है वायर में, वायर के थ्रू, तो वायर भी जो होती है वो हीट अप हो जाती है। ओके, तो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो डिपेंड करती है वायर पर। ओके, अब इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं, जैसे कि मटेरियल ऑफ द वायर, थिकनेस ऑफ द वायर, लेंथ ऑफ द वायर, स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक वायर। तो ये सारी चीज़ें जो वायर की हैं ये डिपेंड करती हैं कि वायर कितनी ज़्यादा हीटअप होगी या फिर हीटअप होगी या नहीं होगी। ओके, नाउ लॉन्ग एंड थिन वायर्स हैव हायर रेजिस्टेंस द स्मॉल एंड थिक वायर्स। दीज filaments produce heat when electric current is passed through them. Due to the resistance offered by the filaments to the electric current passing through them, the filament of a bulb is made of a very thin tungsten wire which offers a high resistance। देखिए जो लॉन्ग और थिन वायर्स होती हैं उनका जो रेजिस्टेंस होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, वो किससे, किसी भी एक स्मॉल या फिर थिक वायर से। ओके, नाउ ये जो फिलामेंट्स प्रोड्यूस करती हैं वो हीटेड होते हैं जब इलेक्ट्रिक करंट उनके थ्रू पास करता है। ओके, अब इस रेजिस्टेंस के थ्रू ये ऑफर करता है फिलामेंट इलेक्ट्रिक करंट को पास करने के लिए। ओके, नाउ when the filament gets too hot at a very high temperature, it starts glowing. दिस इज द लाइटनिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए जब इस फिलामेंट के थ्रू जब आपका टेम्परेचर जो होता है काफ़ी ज़्यादा हाई होने लगता है तो वो जो बल्ब है वो ग्लो करना शुरू कर जाता है फिलामेंट के थ्रू। ओके, नाउ इसको हम क्या बोलते हैं, लाइटनिंग इफेक्ट बोलते हैं। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूज फॉर लाइट बट इट ऑल्सो गिव्स हीटिंग इफेक्ट विच इज एक्चुअली अ वेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। Nowadays compact fluorescent lamps CFLs, light emitting diode LED, are used for reduced wastage of electrical energy by reducing the heat produced due to lightning। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब जो होता है वो लाइट लाने के लिए यूज़ किया जाता है, लेकिन वो जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी होती है वो सबसे ज़्यादा यूज़ करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी को। तो आज के टाइम पे हम लोग CFLs या फिर LED बल्ब्स का यूज़ करते हैं जो लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है या फिर यूज़ करता है। ओके, वाई nichrome is used as an element in heating appliances. This is because nichrome offers large resistance and gets heated when current flows through them. In many electrical appliances, the element is not covered as in heaters and toasters, and thus it can बी सीन एज अ डल रेड ग्लो। ओके, देखिए निक्रोम का क्यों यूज़ किया जाता है एक एलिमेंट के तौर पर हीटिंग अप्लायंसेस में, ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो लार्ज रेसिस्टेंस ये ऑफर करता है। ओके, जब चीज़ें हीट हो रही होती है उस टाइम पर। ठीक है, तो काफ़ी सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जिनमें इस एलिमेंट का यूज़ किया जाता है और हीटर्स जो हीटिंग वायर्स होती हैं उनको कवर नहीं किया जाता और उनको आप इजीली देख सकते हो, जैसे कि टोस्टर्स में देख सकते हो या फिर अवन में देख सकते हो। ओके, नाउ ये रेड डल लाइट्स होती हैं। नाउ शॉर्ट सर्किट ओवरलोडिंग, when too many appliances are connected to same electric socket, more current we
need to be drawn by the circuit. Increase in flow of current result in increase in heat generations in the wires, which melts the covering of the wires. As a result, the wire carrying current touch each other and produce a spark and leads to fire. This situation is called short circuit due to the overloading. ओके देखिए, जब बहुत सारे अप्लायंसेस को एक ही इलेक्ट्रिक सॉकेट से कनेक्ट कर दिया जाता है तो जो वायर है वो ज़्यादा हीटेड अप हो जाती है, जिसकी वजह से ज़्यादा हीट अप होने की वजह से ओवरलोडिंग की वजह से वो हीट अप हो जाती है, जिसकी वजह से आग भी लग सकती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सर्किट भी बोलते हैं। ओके, शॉर्ट सर्किट ऑल्सो रिजल्ट्स फ्रॉम डायरेक्ट टचिंग और टू और मोर वायर्स whose insulators have been removed as a result of wear and tear. देखिए, शॉर्ट सर्किट भी तब भी हो सकता है जब डायरेक्ट टचिंग होती है दो या उससे ज़्यादा वायर्स की। ओके, तो उस टाइम पर भी ये हो सकता है। नाउ फ्यूज़. A fuse is a safety device in an electric circuit which prevents overloading of current. Electric fires may be caused as a result of excess flow of current. This can be prevented by the use of fuse. It works on the principle of heating effect of the current. The wire of an electric fuse is made up of a metal that has high resistance and low melting point. When excess current flows through the fuse wire to gets heated, it melts and thus breaks. This breaks the circuit and the current stops flowing. ओके देखिए, फ्यूज़ जो है वो एक आपकी सेफ्टी डिवाइस होती है। ओके, ये जब आपका इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है वो उसे ओवरलोडिंग से बचाती है। ओके, जब ओवरलोडिंग होती है, हमने भी देखा ओवरलोडिंग होती है तो उससे क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो जाता है या फायर हो जाती है, लग जाती है। ओके, तो उस चीज़ को स्टॉप करने के लिए हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं। जब हम फ्यूज़ का यूज़ करते हैं तो जो वायर्स हैं वो जल्दी हीट अप नहीं होती है, ओवरलोडिंग नहीं होती है। ओके, नाउ डिफरेंट काइंड ऑफ फ्यूजेस आर यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस. द स्टैंडर्ड सिंबल फॉर अ फ्यूज एस, देखिए डिफरेंट तरीके के फ्यूज़ को डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किया जाता है और स्टैंडर्ड सिंबल जो होता है फ्यूज़ का वो साइड में दिखाया हुआ है। ओके, नाउअडेज मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स MCBs are being used in place of fuses. They are sensitive to the size of the current flowing through them. The switches of MCBs automatically go off in case of the current is too large and there is a short circuit. ओके देखिए, MCBs मतलब के मिनिएचर सर्किट ब्रेकर्स, इनका यूज़ किया जाता है आजकल इन द प्लेस ऑफ फ्यूजेस. ओके, फ्यूज तो उसका यूज़ इतना नहीं किया जाता जितना इन MCBs का यूज़ किया जाता है. अब ये ऑटोमेटिकली ही ऑफ हो जाते हैं जब कोई भी वायर हीट अप होना शुरू होती है या फिर ये लगता है कि शॉर्ट सर्किट होने वाला होता है. ओके, नाउ व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ ओवरलोडिंग इज सॉल्व्ड इन द सर्किट इट कैन बी स्विच्ड ऑन अगेन टू कंटिन्यू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. देखिए, जब प्रॉब्लम जो ओवरलोडिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाती है सर्किट पे तो दोबारा से इसे स्विच ऑन किया जा सकता है कंटिन्यू करने के लिए इलेक्ट्रिक करंट को. ओके, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इन द ईयर 1820 अ डैनिश फिजिस्ट हैंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ट was the first one of the observe the deflection of the compass needle when current was passed through the wires around it. When the direction of current is reversed, the needle gets deflected in the opposite direction. This means that when the electric current flows through a wire, it behaves like a magnet. This is due to the magnetic effect of electric current. Let's understand this through the activities gone in next page. Okay, देखिए 1820 में डैनिश फिजिस्ट हंस क्रिश्चियन ऑस्टर्ट ये पहले थे जिन्होंने ये चीज़ ऑब्जर्व की थी कि कंपास नीडल के थ्रू उन्होंने जो करंट पास होता है वायर के थ्रू उसे ऑब्जर्व किया था. ओके, तो जब करंट पास हो रहा था तो जो निडल है वो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही थी जब करंट पास हो रहा था, और नहीं हो रहा था तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही थी. तो इसे हम समझेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू प्रॉपरली. ओके, आइए Lab activity 3. Objective: to show that the magnetic effect of electric current. Materials required: a cardboard piece, connecting wires, a cell and a magnetic compass. Procedure: take a rectangular cardboard piece and make 2 holes at its 2 ends and pass the wire through the holes. Insert compass between the wire and the cardboard. Now connect the 2 ends of the wire to the cell. Do not keep the cell connected for longer than a few seconds. Observation: the compass needle gets deflected. Now if you disconnect the wire, the needle comes back into the original position. Inference:
This shows that a conducting wire behaves like a magnet as long as electric current pass through it. ये आप खुद से करेंगे. Lab activity 4. Objective: to demonstrate that coiled wire produces magnetic field of a higher magnitude. Materials required: a cardboard piece, connecting wires, a cell and a magnetic compass. Procedure: first of all, closely bind a long wire several times around the compass. Pass electric current. Observation: the deflection of the compass is higher. Inference: this shows that coiled wire produces magnetic field of higher magnitude. ये आप खुद से करेंगे. Synthesizing information: the functioning of loudspeakers and headphones is based on the magnetic effect of current when an electric current passes through the coiled wire in the presence of permanent magnet, causing the coil to vibrate. These vibrations produce sound waves, allowing to enjoy music, movies and audio connect. ओके देखिए, फंक्शनिंग मतलब कि आपके जो लाउड स्पीकर्स होते हैं, हेडफोन्स होते हैं, तो उनमें जो आपको आवाज़ आ रही होती है वो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक इफेक्ट से ही हो रही होती है. ओके, जब इलेक्ट्रिक करंट पासेस होता है उसके थ्रू, तो जो कॉइल है, कॉइल वायर्स उसमें प्रेजेंट होती हैं, वो परमानेंट मैग्नेट्स होती हैं जो कि वाइब्रेट करती हैं, कॉइल को वाइब्रेट करने देती हैं. ओके, ये जो वाइब्रेशंस होती हैं ये साउंड वेव्स प्रोड्यूस करती हैं जिसके थ्रू आपको म्यूजिक, मूवीज और ऑडियो कंटेंट सुनाई देते हैं. ओके, नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेट. An electromagnet is a type of magnet that works only when electric current flows through it. It is based on the magnetic effect of current. When a wire is coiled into a series of loops and electric current is passed through it, the magnet field produced is concentrated within the core of the loops. ओके देखिए, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है वो तभी वर्क करता है जब इलेक्ट्रिक करंट्स जो होते हैं उसके थ्रू पास करते हैं. ओके, नाउ जब एक वायर कॉइल करती है सीरीज, मतलब लूप की जो सीरीज होती है उसमें, तब जाके इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू पास करता है. ओके, नाउ द मैग्नेटिक फील्ड डिसअपियर व्हेन द करंट इज टर्न्ड ऑफ. मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिसअपियर कर जाती है जब करंट टर्न ऑफ हो जाता है, मतलब कि बंद हो जाता है. ओके, द वायर टर्न्स आर ऑफन wound around the magnetic core made from a ferromagnetic और फेरीमैग्नेटिक मटीरियल सच एज आयरन. जो वायर टर्न्स होती हैं वो वाउंडेड होती हैं किसके अराउंड मैग्नेटिक कोर के, और क्या बनाती हैं, फेरोमैग्नेटिक या फिर फेरीमैग्नेटिक मटीरियल जैसे कि आयरन. ठीक है. लैब एक्टिविटी 5. ऑब्जेक्टिव: टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट. मटीरियल्स रिक्वायर्ड: अ लॉन्ग आयरन नेल 5 to 8 centimeter in length and insulated copper wire, a cell and a safety pin. Procedure: bind an insulated copper wire around a long iron nail. Connect the two ends of the copper wire to the cell. Now bring a safety pin near the nail and after some time disconnect the wire from the cell. Observation: the pin is attracted by the nail only when the circuit is complete. Inference: your electromagnet is ready. ये आप खुद से करेंगे. Now, factors on which the strength of an electromagnet depends. The number of turns of the wire around the core increase, the number of turns increase in the strength of the electromagnet. देखिए, जितने भी टर्न्स वायर के होते हैं कोर के अराउंड, वो इंक्रीज करते हैं किन नंबर्स को, टर्न इंक्रीजेज इन द स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेट. इलेक्ट्रोमैग्नेट में जितने भी टर्न्स इंक्रीज हुए होते हैं. ओके, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट पासेस थ्रू इट. ओके, जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेट करंट उसके थ्रू पास होता है. ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर बेस्ड ऑन द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट वर्क्स ओनली व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू इट. जैसे कि बार बार ये चीज़ बोली जा रही है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट तभी वर्क करता है जब इलेक्ट्रिक करंट उसके थ्रू पास करता है. ओके, नाउ यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स. They are used for the magnet separation of iron ore. Electromagnets are used in various electrical appliances like electric bulbs, electric fans, electric motors. Many toys and make use of them. In medicine, they are also used by doctors to remove tiny steel splinters from wounds and tiny iron filling that might have accidentally fallen into a patient's eye. They are used to cranes to pick magnetic materials from junkyards. देखिए, मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब कि आयरन ओर से मैग्नेटिक सेपरेशन जो होती है उसके लिए इसका यूज़ किया जाता है. उसके अलावा इसको इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जैसे कि इलेक्ट्रिक सेल्स हो गए, इलेक्ट्रिक फैंस हो गए, इलेक्ट्रिक मोटर्स हो गए, इनमें यूज़ किया जाता है. मेडिसिन्स में भी जैसे कि डॉक्टर्स इनको यूज़ करते हैं. कोई भी स्टील
स्प्लिंटर्स आपके अगर वाउंड में आ गए हैं, वाउंड में लग गए हैं, चोट में लग गए, तो उन्हें रिमूव करने के लिए इनका यूज़ किया जाता है। ओके, ये क्रेन्स के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, जो मैग्नेटिक मटीरियल्स हैं उन्हें रिमूव करने के लिए जंकयार्ड में से। ओके, नाउ इलेक्ट्रिक बेल. The function of an electric bell is based on the principle of magnetic effect of electric current. An electric bell consists of an electromagnet, an iron strip, a hammer, a gong, a screw, two switches and connecting wires. The iron strip is in contact with the screw. देखिए, जो फंक्शन होता है इलेक्ट्रिक बेल का, ये बेस होता है मैग्नेटिक इफेक्ट, एक इलेक्ट्रिक सर्किट के जितने भी मैग्नेटिक इफेक्ट्स होते हैं तो उसके ऊपर ये बेस होता है। ओके, तो एक इलेक्ट्रिक सेल कंसिस्ट करता है, उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट, आयरन स्ट्रिप, हैमर, गोंग, स्क्रू, स्विचेस, वायर्स। ओके, नाउ as the switch is turned on, the current flows through the wire and the iron rod becomes the electromagnet. The electromagnet attracts the armature, and as the armature moves towards the gong, it strikes the gong to produce a sound. Okay, देखिए, जब स्विच ऑन किया जाता है तो करंट जो है उसके थ्रू फ्लो करता है, वायर्स के थ्रू। ओके, तब ये क्या बन जाता है, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है ये जो आर्मेचर है उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और जब वो उसकी तरफ मूव करता है तो गोंग बजता है, वो एक साउंड प्रोड्यूस करता है। ओके, नाउ in the meantime the connection between the armature and the contact screw breaks, thus it break a circuit. ओके, देखिए इस टाइम में क्या होता है, जो कनेक्शन होता है आर्मेचर और कॉन्टैक्ट स्क्रू का वो टूट जाता है। तो उसी तरीके से जब वो जैसे ही वो टूटता है तो जो सर्किट होता है वो भी ब्रेक हो जाता है। Because of this, the iron rod ceases to be an electromagnet and the armature returns to the original position. This process is repeated till such the switch is kept in the on position. Okay, देखिए इसके बाद क्या होता है, इसकी वजह से जो आयरन है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट की तरफ सीज होता है और आर्मेचर जो है वो रिटर्न कर जाता है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे। ये प्रोसेस जो है ये रिपीट होता रहता है तब तक जब तक ये ऑन पोजीशन पे होता है स्विच। ओके, नाउ रीड एट अ ग्लेंस. Electric circuit is made up of electric source, electric device, switch and connecting wires. Standard symbols are used to represent electric components. Electric currents has heating, lighting and magnetic effects. A fuse is safety device which prevents a large amount of electric current from flowing into electrical appliances, thus preventing them from damage and fire. The wire of a fuse is made up of a metal that melts quickly and breaks when the current flowing through it exceeds a certain value. Miniature circuit breakers MCBs are used these days instead of fuses. They automatically switch off in the case of a short circuit or heavy load. CFLs and LEDs says electricity. A wire carrying current behaves like a magnet. The strength of the magnetic field produced by the coil depends on the magnitude of the current and the number of turns of the wire. The electromagnetics are used in electric motors, electric bulbs, and they are used in lifting loads, storing information on tapes, etc. Electromagnets are based on the principles of the magnetic effects of current. They have many uses in our daily life. Electric bell works on the principle of the magnetic effect and electric current. Key terms to know: battery, a combination of two or more cells. Electric circuit, the path along which electric currents flows. Circuit diagram, a diagram which shows the arrangement of various components in an electric circuit with the help of their symbols. Electric fuse, safety device used in electric circuit to prevent short circuit. Miniature circuit board, advanced electric fuse which can be switched on and off. Electromagnet, a current carrying coil of insulated wire wrapped around a piece of iron. Short circuit, situation when current carrying wires टच ईच अदर एंड प्रोड्यूस स्पार्क. सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा. अब इसके एक्सरसाइज की प्रैक्टिस आप खुद से करेंगे.